Hello friends, we have already discussed about the pair of linear equation in two variables by different algebraic method like graphical methods, substitution method, elimination method and cross multiplication method. We are now in position to solve the questions of pair of linear equations in two variables NCERT based part 6 में हम आप डिस्कस करेंगे. ठीक है, ओके. अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं चैप्टर 3.5 क्वेश्चन नंबर 4. क्या है? फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एनी अलजेब्रिक मेथड. हम लोग पार्ट फर्स्ट से लेकर पार्ट 5 के वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंट अलजेब्रिक मेथड्स पढ़ा, जिसमें ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. बट यहाँ पे हमें फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एनी अलजेब्रिक. हम यहाँ पे कोई भी जो भी सुटेबल हमारा अलजेब्रिक मेथड है हम उसको यूज करके अब यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. हम यहाँ पे चैप्टर 3.5 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं. अगर यहाँ पे क्लियर नहीं है तो आप जाके बुक से भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं. तो यहाँ पे क्या है? ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस. व्हाट स्टूडेंट्स है? एक स्टूडेंट्स क्या है? ए है. टेक्स फूड फॉर 20 डेज. यहाँ पे 20 डेज के लिए फूड का क्या पे करता है? सी हैज टू पे 1000 रुपीज. ठीक. एंड द एज हॉस्टल चार्जेस फेयर है द स्टूडेंट्स बी. अब स्टूडेंट जो बी है फूड फॉर द 26 डेज, यहाँ पे 26 डेज के लिए क्या पेड करता है? 1180 रुपीज पेड करता है. तो यहाँ पे बताना है कि हॉस्टल जो चार्जेस का हॉस्टल चार्जेस, तो फाइंड द क्या है? फाइंड द फिक्स चार्जेस क्या है एंड कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे. कॉस्ट ऑफ फूड पर डे का चार्ज क्या है और फिक्स चार्जेस क्या है. तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स ए और बी है एक हॉस्टल में फूड के लिए जो पेड करते हैं, तो हॉस्टल में कुछ फिक्स चार्जेस है और कुछ अनफिक्स चार्जेस है. अनफिक्स चार्जेस क्या है? वो डे के हिसाब से देना पड़ रहा है. तो यहाँ पे क्या है? हम यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे लेट द फिक्स चार्जेस फॉर हॉस्टल फूड इज रुपीज एक्स हो जाएगा एंड द अनफिक्स चार्जेस आर लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे एंड द चार्जेस फॉर कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज रुपीज वाई हमने ले लिया. यहाँ पर फिक्स चार्जेस को मैंने एक्स से अज्यूम कर लिया और जो अनफिक्स चार्जेस है जो कि कॉस्ट ऑफ फूड पर डे के हिसाब से देना पड़ रहा है उसके लिए मैंने क्या ले लिया? वाई. हमारे एक्स और वाई ये दो वेरिएबल हो गए. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है जो ए है, ये इसने 20 डेज के लिए कितना पेड किया? 1000 रुपीज पेड किया. तो ये 20 डेज में क्या है? 20 डेज में हमारा फिक्स चार्जेस भी है और अनफिक्स चार्जेस है, दोनों मिला के कितना है? 1000 है. हमारा फिक्स चार्जेस तो क्या है? ये डे पे डिपेंड नहीं करा तो ये तो एक्स हो गया. प्लस हमारा ये 20 डेज के लिए अगर वाई पर डे के हिसाब से है, ये क्या है? पर डे के हिसाब से, पर डे. तो पर डे के हिसाब से है तो 20 डेज का कितना हो जाएगा? ये 20 वाई हो जाएगा. तो एक्स प्लस 20 वाई इक्वल टू कितना है? 1000. तो ये हमारा बन गया इक्वेशन फर्स्ट बन गया. अब सेकेंड केस क्या कह रहा है? फॉर बी के लिए. बी के लिए 26 डेज है, इसने कितना पेड किया? 1180 रुपीज. तो इसके लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 26 वाई इक्वल टू हो जाएगा 1180. ये आपका हो गया इक्वेशन सेकेंड है. तो वी कैन सॉल्व दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय डिफरेंट मेथड. तो यहाँ पे हमें जो भी डिफरेंट मेथड है, क्या अलजेब्रिक मेथड्स क्या है? हमारे पास 4 है. तो ग्राफिकल मेथड हम यहाँ पे जनरली यूज नहीं करते क्योंकि हमको उसमें ग्राफ बनाना पड़ता है और लेंदी मेथड है. तो हम यहाँ पे कोई भी मेथड यूज कर लेंगे. अब यहाँ पे हम एलिमिनेशन यूज कर लेते हैं. एलिमिनेशन में क्या? क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट x है 1 है, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट क्या 1 है. तो हम इसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट. यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. जब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये भी माइनस हो जाएगा, टर्म्स क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. अब यहाँ पे 20y माइनस 26y, तो यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस 6y. अब इक्वल टू इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा? 1000 प्लस है और माइनस में क्या है? 1180. तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 180. तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? y इक्वल टू हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 6. इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? 30, क्योंकि नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30. तो y इक्वल टू क्या हो गया? 30 रुपीज हो जाएगा. अभी y की वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे? किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे. तो यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y
पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। यहां पे y की वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 30 इंटू 20 इक्वल टू कितना होता है 1000। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 माइनस 600, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 400। x इक्वल टू 400 और y इक्वल टू क्या हो गया 30। हमारा कास्ट क्या हमने अज्यूम किया था, हमारा जो फिक्स चार्जेस है वो हमारा 400 रुपीज है, ये हमारा 400 रुपीज, और हमारा जो रिकरिंग चार्जेस है जो पर डे के हिसाब से देना पड़ रहा है, तो कास्ट ऑफ फूड पर डे चार्जेस जो है क्या है, तो उतना हो जाएगा 30 रुपीज। हमारा दोनों वैल्यू क्या हो गया, हमारा फिक्स चार्जेस का वैल्यू आपका हो गया 400 और ये आपका हो गया 30 रुपीज। ओके, अब हम यहाँ पे लेते हैं चैप्टर 3.5 एनसीईआरटी बेस्ड का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। अब यहाँ पे जो हमें फाइंड दिया सोल्यूशन बाय एनी अलजेब्रिक मेथड यूज करना है। अब क्वेश्चन क्या है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। फाइंड द फ्रैक्शन। अब यहाँ पे हमको करना क्या है, हमें फ्रैक्शन को फाइंड करना है। अगर इसके न्यूमरेटर से अगर 1 हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो फ्रैक्शन हमारा क्या बन जा रहा है 1/3 बन जा रहा है, और इसके डिनोमिनेटर में अगर हम 8 ऐड कर दे रहे हैं तो फ्रैक्शन हमारा क्या हो जा रहा है 1/4 हो जा रहा है। हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज x and denominator of the fraction is y। हमने अज्यूम कर लिया कि न्यूमरेटर फ्रैक्शन का x है और उसका डिनोमिनेटर क्या है y है। हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, हमारा फ्रैक्शन इज इक्वल टू फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x अपॉन y के फॉर्म हो जाएगा। x हमारा न्यूमरेटर है, y हमारा डिनोमिनेटर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट केस कह रहा 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा क्या बन जाएगा x माइनस 1 और a अपॉन y इक्वल टू किसके इक्वल टू है, इक्वल टू 1/3 है। ये हमारा 1/3 है। और सेकेंड केस कह रहा कि अगर हम 8 ऐड कर दें डिनोमिनेटर में, इसका मतलब x तो ही रहेगा, अगर डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा y प्लस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। एक आपका इक्वेशन ये है, इक्वेशन है। इसको और सिंप्लीफाई करने तो क्या होगा 3 का मल्टीप्लाई हम इधर कर दें और y का इधर कर दें तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 3 मल्टीप्लाई x माइनस 1, आपका ये आपका x है x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा y। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 3x, इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या होगा 3x माइनस y इक्वल टू ये -3 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3x माइनस 3 इक्वल टू y, तो 3x माइनस y इक्वल टू 3। आपका इक्वेशन क्या बन गया, इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब आपको इसको भी सॉल्व कर देना, तो इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू y प्लस 8, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो इसको लिखेंगे 4x माइनस y इक्वल टू 8। ये आपका इक्वेशन क्या बन गया सेकेंड। तो आपका इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। आपका इक्वेशन फर्स्ट क्या है, आपका इक्वेशन फर्स्ट है 3x माइनस y इक्वल टू 3, आपका इक्वेशन ये फर्स्ट है। और इक्वेशन सेकेंड है आपका 4x माइनस y इक्वल टू क्या है 8, आपका इक्वेशन क्या है 8 सेकेंड है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इलिमिनेट कर देते हैं किसी टर्म्स को। यहाँ पे देखिए -y, यहाँ भी -y है, अगर इसमें भी कोफिशिएंट 1 है यहाँ भी 1 है तो क्या करेंगे, हम इसको सीधे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट। अब हम इसको इधर से इरेज कर दे रहे हैं, यहां पर लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां पे क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब ये टर्म्स -y प्लस y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या होता है -4x प्लस 3x माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा -8 प्लस 3 -5, माइनस x इक्वल टू -5, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, निगेटिव कैंसिल हो जाएगा। अब x की वैल्यू हमको फाइंड हो गई। अब x की वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे किसी क्वेश्चन में, पुट द
वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। x की वैल्यू 5 है तो यहाँ पुट कर दें 3 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस वाई इक्वल टू 3। माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 15 उधर जाएगा तो माइनस 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस वाई इक्वल टू माइनस 10। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10। तो हमको क्या मिलेगा? x की वैल्यू मिल गई। y की वैल्यू हमारा फ्रैक्शन क्या था? x अपॉन y था। तो x अपॉन y हमारा फ्रैक्शन है तो क्या हो जाएगा? 5 अपॉन 12 हो गया। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया? 5 अपॉन 12 जो हमको फाइंड करना था। अब हम आंसर को चेक करें तो कैसे चेक कर सकते हैं? 5 अपॉन 12 है, अगर हम इसमें से एक माइनस कर दें क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 अपॉन 12 क्या बन गया? 1 अपॉन 3 बन गया। यानी पहले क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर हम न्यूमरेटर में 8 जोड़ दें यहाँ क्या हो जाएगा? 12 प्लस 8 20 हो जाएगा। 5 अपॉन 20 हो जाएगा। तो 5 अपॉन 20 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 4। तो यहाँ पे क्या सेटिस्फाइड करा दोनों क्वेश्चन को। तो हमारा आंसर क्या हो गया? फ्रैक्शन क्या हो गया? x अपॉन y। ये हमारा फ्रैक्शन है जो 5 अपॉन 12 हो गया। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। यस scored 40 marks in a test getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा? यस स्कोर किया 40 मार्क्स जब उसने 3 मार्क्स इच राइट आंसर, जो भी उसने क्वेश्चन सॉल्व किया उसके राइट आंसर के लिए उसको 3 मार्क्स अवार्ड किया गया, और अगर उसने कोई क्वेश्चन लूज किया इनकरेक्ट था तो उसमें 1 मार्क्स आपका डिडक्ट किया गया। तो उसने कितना फॉर्म किया? 40 मार्क्स गेट किया। अगर यही सेम सिचुएशन रहे, अगर उसको 4 मार्क्स इच करेक्ट क्वेश्चन पे अवार्ड किया जाता और 2 मार्क्स एवरी रॉन्ग क्वेश्चन पे डिडक्ट किया जाता तो यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स होता। तो फाइंड करना हमारा हाउ मेनी क्वेश्चंस वेयर देयर इन द टेस्ट, हमारे उस टेस्ट में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अज्यूम कर लेंगे। लेट क्या लिखेंगे? लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर is in the test. Right answer in the test is x, and the number of wrong answer या incorrect answer जो भी आप लिख सकते हैं, wrong answer in the test is y attempted by, किसके द्वारा अटेम्प्ट किया गया? यस के द्वारा। तो नंबर ऑफ राइट आंसर इन द टेस्ट इज x है और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर इन द टेस्ट इज y है। मैंने अज्यूम कर लिया कि एक x है जो हमारे राइट आंसर है और y हमारा क्या है? रॉन्ग आंसर है। तो टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चन क्या है? टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? x प्लस वाई, क्योंकि यही हमारे क्वेश्चन है जिसमें x प्लस वाई क्वेश्चन है जिसमें हमने x राइट आंसर दिया था और y हमने रॉन्ग आंसर दिया था। हमने अज्यूम कर दिया कि उस टेस्ट में जो हमारे राइट आंसर की जो नंबर्स है वो कितना x है और y है आपका रॉन्ग आंसर का। हमारा x और y क्या है? 2 वेरिएबल्स हो गया। अब हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? सर अगर 3 मार्क्स राइट आंसर के लिए अवार्ड किया गया और 1 मार्क्स रॉन्ग आंसर के लिए डिडक्ट किया गया, तो अगर राइट आंसर अगर आप देते हैं तो कितना पाए? 4x पाए। सॉरी, यहाँ पे क्या है? 3 मार्क्स, 3 मार्क्स दिया गया। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में क्या है? तो आपने 3 मार्क्स पा रहे हैं एवरी राइट आंसर के लिए, तो कितना हो गया? 3x, और 1 मार्क्स पा रहे हैं आपने y के लिए और ये क्या डिडक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब 3x में से हमारा 1 इंटू वाई, ये हमारा जब डिडक्ट हो जाए तो हमारा कितने के इक्वल है? हमारा ये 40 मार्क्स इक्वल है। पहला इक्वेशन क्या फाइंड हो गया? अगर 3 मार्क्स एवरी x क्वेश्चन के लिए अगर दिया गया तो 3x बना, और y मार्क्स 1 y आंसर के लिए कितना? 1 मार्क्स दिया गया है, तो 1 इंटू वाई क्या हो गया? y। अब 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं?
3x माइनस वाई इक्वल टू 40। हमारा क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब यहाँ पे समझ आ गया ना, 3x माइनस वाई इक्वल टू 40 हो गया। अगर सेकेंड पे चलते हैं, सेकेंड में क्या करा, 4 मार्क्स अवार्ड किया जा रहा है राइट क्वेश्चन के लिए और 2 मार्क्स डिडक्ट किया जा रहा है इनकरेक्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट आंसर मतलब रॉन्ग आंसर के लिए। तो सेकेंड कंडीशन क्या है, यहाँ पे सेकेंड अवार्डेड वाला मार्क्स कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, क्योंकि एवरी x के लिए कितना है, 4 हो रहा है, और हमारा जो डिडक्ट किया हो रहा है 2 हो रहा है, तो कितना हो गया डिडक्ट, 2y। ये किसके इक्वल है, अगर एक कंडीशन होता तो यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। अगर इस कंडीशन में क्या होगा कि यस जो स्कोर करेगा वो 50 मार्क्स करेगा, तो 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको और सिंप्लीफाई कर दें, अगर 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। हम इस साइड में 2 से डिवाइड कर दें, इस साइड में डिवाइड कर दें, तो हमारा नया क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये क्वेश्चन सेकेंड हो जाएगा। हमारा एक इक्वेशन फाइंड हो गया 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। अब सेकेंड इक्वेशन क्या हो गया, 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। ये हमारा इक्वेशन हो गया सेकेंड। अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें किसी भी अलजेब्रिक मेथड से। हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, इधर का हम इरेज कर दें, क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से अगर डिडक्ट करते, देखिए इसमें भी y का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ भी y का, तो हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा एक टर्म्स इसमें कैंसिल हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे हम सब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा, हमारा ये टर्म्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 3x माइनस 2x, यहाँ पे क्या x बचा, और यहाँ पे 40 माइनस 25 क्या हो गया 50। तो हमारा x इक्वल टू क्या हो गया 15, हमारा x इक्वल टू 15 हो गया। अब यहाँ x की वैल्यू रख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। हम किसी भी इक्वेशन में रख लो, तो यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 40 था, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 15 माइनस वाई इक्वल टू 40, तो माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 40, और ये 15 से क्या 45 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 45, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू -5, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो हमारे यहाँ पे क्या फाइंड होगा, यहाँ पे फाइंड होगा x इक्वल टू हमारा 15 है और y इक्वल टू क्या 5 है। अब हमारा जो x किसको जूम किए थे, जो राइट आंसर है, तो नंबर ऑफ राइट आंसर की संख्या क्या थी 15 और रॉन्ग की क्या होगी 5। हमारा नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या था, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या था x प्लस वाई, हमारा हो जाएगा 15 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। तो हमको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, हाउ मेनी क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होगा 20, हमारा आंसर हो गया। अगर इसको चेक करना तो कैसे चेक करेंगे, अब यहाँ पे क्या x इक्वल टू 15 है, अगर 15 में क्या है 3 ऑर्डर हो रहा है तो कितना हो जाएगा 45 मार्क्स हो जाएगा, और 5 क्या हो रहा है एक नंबर के हिसाब से कम हो रहा है, 1 नंबर कम हो रहा है, 5 कम हो जाएगा 45 माइनस 5 कितना हो गया 40। पहले क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है, सेकंड में आते हैं, सेकंड में क्या अगर इसको हम 4 अवॉर्डेड करें तो कितना हो जाएगा 15 4 60 हो जाएगा, यहाँ पे 60 मार्क्स हो जाएंगे आपके करेक्ट आंसर के लिए, और 10 आपका कम हो जाएगा, 2 मार्क्स कम हो जा रहा, 2 5 2 10 यानी 60 माइनस 10 कितना हो गया 50। सेकंड कंडीशन में क्या 50 मार्क्स अवार्ड होगा। तो यहाँ पे क्या दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, हमारा आंसर क्या है करेक्ट है, और हमारा टोटल मार्क्स क्वेश्चन में क्या हो जाएंगे 15 प्लस 5 20 आंसर, ठीक है ओके। अब हम चैप्टर 3.5 क्वेश्चन 4 का फोर्थ पार्ट लेते हैं। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर्स अपार्ट ऑन ए हाईवे, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। If the car travel in the same direction at the different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of the 2 cars? अब यहाँ पे क्या, एक हमारा ये हाईवे है, यहाँ पे हमने मान लिया कि हमारा एक पॉइंट हमारा यहाँ पे ए है और एक हमारा यहाँ है, इसके बीच की दूरी कितनी दी है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 100 किलोमीटर है। अब हमारा पे एक यहाँ पे कार है, ये हमारा कार यहाँ पे है, और हमारा एक कार हमारा कार का मैं फिगर बना देता हूँ, मान लीजिए
हमारा एक कार यहाँ पे और हमारा ठीक है। ए हमारा ए कार है, हमारा ए बी है। हमारा सपोज करिए ए कार इस पॉइंट पे और बी वाला हमारा ई पॉइंट पे, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना 100 किलोमीटर है। अब क्या कह रहा है, अगर ए कार और बी जो हमारा कार है सेम टाइम पे ट्रेवल करें क्या आपका सेम डायरेक्शन में, सपोज करिए इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो इन दोनों की स्पीड, इसकी स्पीड डिफरेंट है, इसकी स्पीड डिफरेंट है, लेकिन जो ए कार है इसके बी कार को क्या कर रही है, टच कर रही है। कितने आवर्स बाद, 5 आवर्स बाद उसका मीट कर रही है, यानी उससे मिल रही है। इसका मतलब ए की जो स्पीड होगी ग्रेटर देन बी होगी, तभी तो जाके बी को पकड़ी होगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे लिख लेंगे, लेट अज्यूम कर लेंगे द स्पीड ऑफ कार ए इज x किलोमीटर पर आवर। स्पीड की जो यूनिट होती है क्या होती है, किलोमीटर पर आवर होती है। तो यहां पे हम अज्यूम कर लिया आपका x किलोमीटर पर आवर एंड the speed of car B is y किलोमीटर पर आवर। यहां पे हमने ले लिया कि जो स्पीड जो कार ए है इसकी स्पीड हमने अज्यूम कर लिया x किलोमीटर पर आवर, और यहां पे जो कार बी है उसका स्पीड ले लिया y किलोमीटर पर आवर। हमने पढ़ा है, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर इसकी स्पीड अगर x किलोमीटर है तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। अब यहां पे मान लेते हैं कि जो फर्स्ट ए कार है अगर 5 आवर्स ट्रेवल कर रही है तो 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार ए इन 5 आवर्स। इन यहां पे ऐसे लिख दिया 5 आवर्स, क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ये क्या होगा 5x हो जाएगा। सेम में क्या होगा, यही सेम चीज डिस्टेंस ट्रेवल बाई क्या हो जाएगा कार भी, डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार भी इन सेम टाइम, ये क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 5y हो जाएगा। इसके द्वारा डिस्टेंस होता है क्या होगा ए, मान लीजिए यहां से यहां तक ये 5x है और यहां से यहां तक कितना है ये 5y है। अब देखिए यहां से यहां ये 5y है और यहां से यहां क्या है 5x है, तो ये जो 5x है तभी तो दोनों मिले होंगे, यहाँ पे मीट कर दिए। तो अगर हम 5x और 5y को डिफरेंस कर दें तो हमारा कौन सी डिस्टेंस बचेगी, हमारी वही डिस्टेंस बचेगी जो डिफरेंट है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन कार ए एंड कार बी का जो डिस्टेंस है। तो हम यहाँ पे इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे लिख सकते हैं 5x माइनस 5y इक्वल टू क्या है 100 है, क्योंकि जो डिस्टेंस आपने यहां से यहां कवर किया वो 5x है और b के द्वारा जो कवर किया गया वो 5y है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा कितना होगा 100 किलोमीटर होगा। तो हमारा इक्वेशन बना 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या लिखेंगे, अगर 5 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 20। हमारा क्या बन गया इक्वेशन फर्स्ट बन गया x माइनस वाई इक्वल टू 20। अब सेकेंड केस में देखते हैं, अब सेकेंड केस में क्या है, अब सेकेंड केस में देखते हैं। अब कह रहा है कि इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अब क्या करें ये दोनों अभी क्या करें, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, अभी क्या है ये दोनों इधर जा रहे हैं, ए इधर आ रहा है और ए इधर, टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। अब 1 आवर में ही दोनों मीट हो जा रहा है, तो 1 आवर में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर ट्रेवल किया था डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार इन 5 आवर्स, वैसे यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल इन कार 1 आवर। 1 आवर में क्या हो जाएगा, तो 1 इंटू एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा कार ए के द्वारा x हो जाएगा और कार बी के द्वारा कितना हो जाएगा y हो जाएगा 1 आवर में। 1 इंटू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा y, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है टाइम इंटू स्पीड, टाइम यहाँ 1 आवर स्पीड x है तो x हो जाएगा y होगा। अब दोनों क्या पे, यहाँ पे दोनों एक ही तरफ आ रहे हैं,
मान लीजिए एक घंटे में कितना चला, x चला, और 1 घंटे में कितना चला, y चला। तो यहाँ पे x और y, यहाँ पे x और y अगर दोनों को हम ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर। तो सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 100। हमारा क्या इक्वेशन सेकेंड होगा। अब हम इक्वेशन फर्स्ट भी मिल गया, इक्वेशन सेकेंड मिल गया, तो क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में हमको मिल गया। हम इसको अब सॉल्व कर लेंगे, हम डिफरेंट मेथड है, किसी भी मेथड का यूज करके सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम इसके नीचे लिख दें x माइनस वाई इक्वल टू 20, हमारा इक्वेशन फर्स्ट था। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली देखें तो क्या हो जाएगा, ऊपर क्या है प्लस वाई है, नीचे क्या है माइनस वाई है, तो हम सिंपली इसको ऐड कर दें। तो लिखेंगे ऐड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ सेपरेट करेंगे नहीं, ऐड करेंगे तो क्या होगा, प्लस वाई माइनस वाई टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 120। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, x इक्वल टू 60। यहाँ पे x इक्वल टू 60 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, यहां लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रख लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 20 था, तो x माइनस वाई इक्वल टू 20, x की वैल्यू क्या है 60 आई है, तो लिख सकते हैं 60 माइनस वाई इक्वल टू 20। माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 इधर जाएगा क्या, माइनस 60 हो जाएगा, माइनस 40, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 40। तो वाई इक्वल टू 40 आ और एक्स इक्वल टू 60। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर और वाई इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए हमने एक्स किसको माना था, एक्स मैंने माना था कार ए के लिए, तो कार ए की स्पीड क्या है, यहाँ पे फाइंड करना व्हाट आर स्पीड्स ऑफ द टू कार्स। तो स्पीड ऑफ कार ए 60 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ कार बी 40 किलोमीटर पर आवर। अब आंसर चेक कर लेते हैं। अब देखिए 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 300, 60 इंटू 5 300। अब ए भी 500 में कितना कवर करेगा, 40 इंटू 5 200। अब ये 100 मीटर ऑलरेडी अपार्ट था, दूर था, तो 100 प्लस 200 कितना होगा 300, यहाँ पे मीट कर जाएंगे। अगर दोनों टुवर्ड्स ईच अदर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 60 चलेगा या 40 चलेगा, तो इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक ये 60 चला और यहाँ से यहाँ तक ये 40 चला, डिस्टेंस कितना होता है 100, ये भी 100 कवर हो गया। हमारा आंसर क्या करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन आपका चैप्टर 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है। क्या है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स if its length reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increases by 67 square units. Find the dimension of rectangle. अब यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन मैंने राइट कर दिया, अगर ये क्लियर नहीं है तो आप एनसीईआरटी की क्वेश्चन नंबर चैप्टर 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक हमारा रेक्टेंगल है, हमारा क्या है रेक्टेंगल शेप ले लेते हैं। अब ये कह रहा है कि जो इसकी एरिया है, ये मान लीजिए इसकी जो लेंथ है x है और इसकी जो ब्रीथ है क्या y है। तो अब x y की जो एरिया है, अगर x में फर्स्ट क्या कह रहा है कि अगर हम लेंथ में हम 5 यूनिट्स की इंक्रीज कर दें और ब्रीथ को हम 3 यूनिट्स, आपका यहाँ पे आपका 5 यूनिट्स रिड्यूस करना है लेंथ को और ब्रीथ को 3 यूनिट्स आपको इंक्रीज करना। तो यहाँ पे रेक्टेंगल का जो एरिया जो न्यू एरिया फाइंड का हुआ है आपका ये रिड्यूस होना 9 स्क्वायर यूनिट। और सेकंड केस कह रहा है कि अगर हम लेंथ को भी इंक्रीज कर दे 3 यूनिट्स और ब्रीथ को भी इंक्रीज कर दे 2 यूनिट्स, तब जब हमारी जो एरिया फाइंड हो रही है क्या होगा 67 स्क्वायर यूनिट्स हमारा इंक्रीज कर रहा है। हमको डायमेंशन बताना है रेक्टेंगल का, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम अज्यूम कर लेंगे लेट द length of rectangle is x unit and आपका ब्रीथ क्या हो जाएगा, इसको भी एज्यूम कर लेते हैं, रेक्टेंगल इज y यूनिट। मैंने इसको एज्यूम कर लिया कि x यूनिट्स है और ये y यूनिट्स है। यहाँ पे x और y क्या है, हमारे वेरिएबल्स दो हो गए। तो एरिया क्या होता है,
यहां हम जानते एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, x इंटू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स वाई, लेंथ इंटू ब्रीथ इज कॉल्ड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया हमारा क्या बन गया, एक्स वाई है। अगर इसकी यूनिट लेंथ अगर x हो और ब्रीथ हमारी y हो तो एरिया क्या बन जाएगा, एक्स वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आता है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि लेंथ में हमारी रिड्यूस हो रहा है 5 यूनिट, तो क्या बन गया हमारा न्यू लेंथ क्या हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा। और ब्रीथ में क्या हो जा रहा है, 3 यूनिट इंक्रीज कर रहा है, तो ब्रीथ क्या हो जाएगा, y प्लस 3 हो जाएगा। तो अब इसकी एरिया क्या हो जाएगी, x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 हो जाएगा। ये नया एरिया क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y और माइनस 50। नई एरिया हमारी ये बन गई। अब नया एरिया में से अगर हम जो हमारा पहले एरिया था प्रीवियस वाला एक्स वाई था, अगर ये क्या है, एक हमारा रिड्यूस हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है। इसका मतलब ये जो एरिया है इस एरिया से 9 हमारा क्या 9 स्क्वायर यूनिट क्या कम है, इसका मतलब ये ग्रेटर है। तो अगर ये कम हो रहा है तो इसका मतलब इसमें से अगर इस एरिया को हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारा कितना बचना चाहिए, 9 स्क्वायर यूनिट, बिकॉज 9 स्क्वायर यूनिट ही क्या है, ए ग्रेटर है। तो अगर हम इसमें या तो 9 स्क्वायर यूनिट प्लस कर दें या तो हम इस एरिया में से इसको अगर माइनस कर दें तो हमारा इक्वल टू कितना होना चाहिए, 9। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं एक्स वाई माइनस, अब इसको माइनस कर दें तो क्या है, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई, यहाँ पर ब्रैकेट को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, माइनस का मल्टीप्लीकेशन सब में होगा, तो यहाँ माइनस एक्स वाई हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा, ये भी प्लस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9। अब यहाँ पे देखिए एक्स वाई और माइनस एक्स वाई दोनों टाइम्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या होगा, अब यहाँ आपका होगा माइनस 3x प्लस 5y इज इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 15 हो जाएगा, 9 माइनस 15। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस 6। तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या बन गया, हमारा फाइनल इक्वेशन बन गया माइनस 3x प्लस 5y इक्वल टू माइनस 6 हो गया। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब सेकंड कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करते हैं, अब यहाँ पे लेंथ को हम 3 यूनिट्स इंक्रीज करते हैं और ब्रीथ को भी 2 यूनिट्स इंक्रीज करते हैं। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, लेंथ हमारा नेक्स्ट लेंथ हो जाएगा x प्लस 3 और वो भी क्या हो जाएगा, y प्लस 2 हो जाएगा। तो नई एरिया क्या हो जाएगी, नई जो न्यू एरिया जो फाइंड होगी क्या हो जाएगा, x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई y प्लस 2। अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6। ये हमारी न्यू एरिया फाइंड हो गई। हमारी प्रीवियस एरिया क्या थी, एक्स वाई। अब ये जो न्यू एरिया है ये प्रीवियस एरिया से 67 स्क्वायर यूनिट्स इंक्रीज कर रहा है। तो अगर इसमें से हम पुरानी वाली जो आपका प्रीवियस एरिया है रेक्टेंगल का, अगर उसको हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारा कितना इंक्रीज है, 67 स्क्वायर यूनिट। हमारा न्यू इक्वेशन क्या बन गया, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस एक्स वाई इक्वल टू 67। अगर इस टर्म्स को हम क्या करें, इस टर्म्स को अगर हम सिंप्लीफाई कर दे तो क्या हो जाएगा आपका, ये एक्स वाई माइनस में एक्स वाई प्लस में, तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट बचा 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 67। इसको और सिंप्लीफाई कर दे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 माइनस 6। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। हमारा ये इक्वेशन आपका हो गया सेकेंड हो गया। हमारा इक्वेशन क्या बन गया, सेकेंड बन गया। हमारा पहला इक्वेशन क्या था, यहां से फाइंड हुआ था। तो एक इक्वेशन हमारे पास है माइनस 3x प्लस 5y इक्वल टू माइनस 6 और सेकेंड इक्वेशन हमारा हो गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। ये क्या होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का फॉर्म मिल गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे। दोनों इक्वेशन को हम एक जगह कलेक्ट करके राइट कर लेते हैं। पहला इक्वेशन है माइनस 3x प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस 6। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और सेकेंड आपका है 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब हम दोनों इक्वेशन को कलेक्ट कर लिए।
अब हम यहाँ पे देखेंगे x किसी एक टर्म को हमको एलिमिनेट करना है, हमको किसी एक टर्म्स को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, -3 है, यानी 3 है, यहाँ पे क्या है 2 है। तो यहाँ पे दोनों कोफिशिएंट को हमको सेम करना होगा। सेम करने के लिए क्या करेंगे, अगर 2 का मल्टीप्लाई हम फर्स्ट इक्वेशन कर दें और 3 का मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन कर दें तो दोनों क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई 2 से कर दें और सेकंड इक्वेशन में क्या कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ लिख लें मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन सेकेंड, यानी 2 से जो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट में कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड में कर दिया। तो नया वाला इक्वेशन क्या फाइंड हो जाएगा, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x प्लस 10y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -12, और नेक्स्ट में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6x प्लस 9y इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब 3 का मल्टीप्लाई वो साइड करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 183। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है -6 है, यहाँ पे x का +6 है, यानी यहाँ -6x है, यहाँ 6x है। तो अगर हम जनरली इसको केवल ऐड कर दे तो पहला हमारा जो टर्म्स क्या है कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हम क्या लिखेंगे, ऐड द इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। हमारा ये इक्वेशन आपका फर्स्ट है और ये इक्वेशन क्या है, सेकेंड है। तो अब यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक टर्म्स हमारा कैंसिल हो गया। अब इधर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 19y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे +183 है, यहाँ -12 है, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 में से 2 माइनस हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1 और यहाँ पे 70, यहाँ पे 1। तो 19y इक्वल टू 171, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 9, y इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू 171 डिवाइडेड बाई 19, तो इक्वल टू जब यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। तो y की वैल्यू हमको मिल गई 9। अब जब y की वैल्यू हमें मिल गई तो y की वैल्यू हम किसी टर्म्स में रख लें, किसी क्वेश्चन, तो यहां लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे हम रख लेते हैं, तो यहाँ पे y की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, -3x प्लस 5y इक्वल टू हमारा -6 है। अब y की वैल्यू 9 नहीं है तो यहाँ लिख सकते हैं -3x प्लस 5 इंटू 9 इक्वल टू -6, तो -3x प्लस 45 इक्वल टू -6, तो -3x इक्वल टू जाएगा -6 माइनस 45, तो -3x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 6 5 11 4 1 4 1 5, तो x इक्वल टू क्या माइनस है, तो x इक्वल टू क्या -51 डिवाइडेड बाई -3, माइनस से माइनस से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा 70। तो x हमने किसका अज्यूम किया था, मैंने अज्यूम किया था कि x हमारा लेंथ है और y क्या है, विड्थ है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू हमारी आ गई 70। तो यहाँ पे फाइंड कर देंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ क्या था, लेंथ हमारा x था, ये हो जाएगा आपका 70 यूनिट्स हो जाएगा, और हमारा y था, y हमारा क्या हो जाएगा, y वैल्यू आई थी 9, ये हो जाएगा आपका 9 यूनिट्स। हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, हमें डायमेंशन ही फाइंड करना था। तो हमारा 17 यूनिट्स हमारा लेंथ हो गया और 9 यूनिट्स हमारा उसका ब्रीथ हो गया, तो हमारा ये क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ओके।